5 गुण जो व्यक्ति को अत्यधिक सफल बनाते हैं। ये गुण हर इंसान में होने चाहिए। वो कौन से गुण है, आइए जानते हैं। एक बार महान बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मन, मैं आपसे उन 5 गुणों के बारे में जानना चाहता हूं जो एक व्यक्ति बहुत सफल हो सकता है, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है और सुखी जीवन जी सकता है। सबसे पहले बोधि धर्म उस व्यक्ति के चेहरे की ओर बहुत ध्यान से देखा और फिर कहा कि कोई भी इंसान सफल होता है सिर्फ इसलिए नहीं कि वह चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इसे अर्जित करता है। हर व्यक्ति सफलता की कामना करता है, लेकिन यह केवल उसी की होती है जो इसके लायक होता है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन महात्मन, उसे असफलता बहुत बुरी लगती है। जब मैं असफल होता हूं तो बहुत दुख होता है और पीड़ा होती है। बोधि धर्म ने कहा, सबसे पहले आप यह समझ लें कि यौगिक संस्कृति में सफलता और असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। जो व्यक्ति इस जीवन को एक विशाल क्षमता की ओर जीता है, वही देखता है। सीढ़ी के रूप में उसके लिए कोई असफलता नहीं है। जो व्यक्ति जीवन में घटित होने वाली साधारण घटनाओं को ही अपना लक्ष्य बनाता है, उसे ही सफल या असफल बनाता है। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन को एक बड़ी क्षमता के रूप में देखता है, तो यदि उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वह इसका उपयोग अपने भले के लिए करता है, और अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वह भी इसका उपयोग केवल अपने भले के लिए करता है। देखें कि समय कब अच्छा है और सभी परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। इसलिए कुछ मूर्ख भी खुश और शांत रह सकते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बिल्कुल हमारे विपरीत होती हैं और वहां था हर तरफ से निराशा, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे अंदर शांत और खुश रहने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत है। अगर एक राजा के पास शत्रु राज्य से 10 गुना बड़ी सेना है, तो ऐसी स्थिति में एक कमजोर और एक कायर राजा भी है। उस लड़ाई को जीत सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति बिल्कुल विपरीत हो तो उसी लड़ाई को जीतने के लिए अद्भुत साहस और योजना की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, या तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं, या तो उन्हें बेहतर बनाने के लिए खुद को मजबूत बना सकते हैं, या हम कर सकते हैं बैठो और रो। इसका चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है और यह नियम हर चीज पर लागू होता है। बोधि धर्म ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि स्वीकार करें कि आपके जीवन में एक भयानक घटना घटी है, लेकिन आप इसे अपने विकास और समृद्धि के लिए उपयोग कर सकते हैं, यदि आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह आपके जीवन का है। इन सभी छोटी छोटी घटनाओं का एक ही शेर है। उस विशाल क्षमता तक पहुंचने के लिए आपको एक विकल्प चुनना होगा। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जो आप करना चाहते हैं, वह करें। केवल एक ही लक्ष्य है, उस विशाल क्षमता की ओर बढ़ना, और यह कि आपने इसे निर्धारित कर लिया है। फिर आपके जीवन की हर घटना आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। सफलता पुरस्कृत कर रही है, विफलता वास्तव में और भी अधिक फायदेमंद है। इसलिए विफलता से डरना बंद करें। विफलता वह अपने आप में डरने के लिए काफी डरावनी है, वह और भी अधिक भयानक हो जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन, मैं आपकी पहली बात समझ गया कि मुझे असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए। लेकिन समय पर नियंत्रण के बारे में क्या बता सकता हूँ? समय पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं अपना ज्यादातर समय बेकार के कामों में बर्बाद कर देता हूँ। आखिरकार अब समय आ गया है कि कैसे नियंत्रण किया जाए। जो बोधि धर्म ने कहा है, जो हम सभी कहते हैं, जीवन को बुलाओ। वास्तव में समय और ऊर्जा का एक विशेष सामंजस्य है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग समय और ऊर्जा को ठीक से संभालने की यह समझ कभी नहीं सीख पाते हैं। हम पहले समय की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। समय की प्रकृति ही ऐसी है कि हमें कुछ करना चाहिए, फिर भी यह काम करता है, और कुछ मत करो, तभी यह जारी रहता है। हमें इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय पर महारत हासिल किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आश्वस्त नहीं हो सकता है। वह सवाल यह है कि समय को अपनी मुट्ठी में कैसे करें। बोधि धर्म ने उस व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, आप समय पर नियंत्रण के बारे में बात की है, क्या आपने कभी समय पर नियंत्रण किया है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, लेकिन कोशिश जरूर की है। बोधि धर्म ने कहा, और आप इसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय है, आप पीछे नहीं झुक सकते। यह बस आगे बढ़ता रहता है, इसलिए आप कर सकते हैं। समय पर नियंत्रण न रखें, केवल आप ही अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक निरंतर दौड़ होगी, इसलिए कुछ करें या न करें। इसलिए समय को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका है। रास्ते में खुद की ऊर्जाएं काम करती हैं मास्टर करने के लिए।
यदि आप ऊंट की चाल चलेंगे तो आप करेंगे बहुत कम चल पाएंगे, लेकिन अगर चीते की चाल चलेंगे तो उतने ही समय में बहुत लंबी दूरी तय कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वह 10 साल में करता है और आप वही काम 1 में कर सकते हैं। वर्ष तो यदि आप दोनों 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो प्रभाव और अनुभव की गहराई की दृष्टि से इसलिए 1000 साल तक जियो, और यही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप समय पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसलिए अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जिसने खुद पर काबू पा लिया उसने समय पर काबू पा लिया, और जिसने समय पर काबू पा लिया उसके लिए यह जीवन मिठास बन जाता है। बोधि धर्म के व्यक्ति ने अगला सवाल पूछा, महात्मन हम किसी भी व्यवसाय में हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दें? बोधि धर्म ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप समझते हैं कि आपका जीवन क्या है? अनमोल ने उस व्यक्ति से कहा, हाँ महात्मन, मेरा जीवन अनमोल है। बोधि धर्म ने कहा, यदि आप अपने जीवन को मूल्यवान मानते हैं तो आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आप अपने इस अनमोल जीवन को कहां देख रहे हैं। आपको कोई भी काम सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दूसरे लोग भी जुड़ेंगे। जब आप किसी भी काम में हों तो वही काम करें, अपना कीमती जीवन, समय और अधिक ऊर्जा लगाएं। फिर आपको केवल वही करना चाहिए जो आपके लिए वास्तव में मायने रखता है और जिसे करने में आपको आनंद आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कम फायदेमंद है, ये फायदेमंद नहीं है। अगर आपका दिल उस नौकरी में नहीं है, इसलिए आप कभी भी किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। उस नौकरी से अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्यार होना जरूरी है, और जब आप काम पर हैं तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ दें। तब तक आप उस नौकरी में मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन कभी नहीं हो सकता और आपके साथ महान चीजें कभी नहीं होंगी। दुनिया में आप जो भी काम करना चाहते हैं करें, लेकिन अगर उस काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं तो आप कभी भी महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप उस काम से अपनी आजीविका कमा सकें, लेकिन आपके पीछे कोई प्रिंट नहीं हो पाएगा, कोई प्रभाव न छोड़ें। बोधि धर्म ने आगे कहा, आप महाभारत के महान योद्धा हैं। आपने अर्जुन के बारे में तो सुना ही होगा। वह व्यक्ति तीर को लक्ष्य पर मारने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता था। उसका पूरा समर्पण तीर के प्रति ही था। वह लक्ष्य को भेदने ही वाला था और वह तीर अपने लक्ष्य पर ऐसा प्रहार करता था जैसे कोई और नहीं कर पाता, और वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं तो उस काम के प्रति आपका प्यार और समर्पण है बहुत जरूरी है। और जब भी आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य चुनें तो अपने आप से यह सवाल पूछें कि क्या आप वह काम करते हैं, क्या आप उसे जीवन भर कर सकते हैं, क्या वह बात वास्तव में आपके लिए मायने रखती है, और अब से कई साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप ऐसा करेंगे, उस पर गर्व और खुशी महसूस कर सकें। यदि उत्तर हाँ है तो क्या उन्हें भी ऐसा करना चाहिए? उस व्यक्ति ने अगला प्रश्न पूछा, महात्मन मैंने बचपन से लोगों को यह कहते सुना है कि कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है। वास्तव में कड़ी मेहनत एक व्यक्ति को सफल बना सकती है। बोधि धर्मण ने कहा, सिर्फ मेहनत करने से दुनिया में कुछ नहीं होता, और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे बचपन से ही उसके माता पिता और आसपास के लोग यह कहने लगते हैं कि कोई भी काम करो, मेहनत से करो, मेहनत से पढ़ाई करो, मेहनत से हर काम करो, और फिर वह बच्चा हर काम में बस मेहनत करने की कोशिश करते हैं। अगर हम हर काम मेहनत से करेंगे तो काम नहीं चलेगा, गधे की जिंदगी ही होगी। हर काम मेहनत से करें। ऐसा कहने की बजाय हमें यह कहना चाहिए कि मजे से पढ़ाई करो, साथ काम करो, प्यार। अगर किसी काम में सिर्फ मेहनत करनी पड़े तो वो काम छूट जाए। अगर हम वो काम करते हैं तो प्यार से कर सकते हैं तो सिर्फ हमें ही वो काम करना चाहिए। हर किसी को यह जरूर लगता है कि मेहनत से ही सभी काम किए जा सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सिर्फ मेहनत से ही काम किया जा सकता है। कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। सही काम सही समय पर और सही तरीके से करना होगा, तभी चीजें घटित होंगी। जिन लोगों को सफलता मिली है उनकी सफलता केवल उनकी कड़ी मेहनत के कारण नहीं है, बल्कि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनके काम में क्या करना सही है। अन्यथा उनके क्षेत्र में कितने लोग असफल हुए हैं, जबकि हो सकता है कि उनमें से कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने उस सफल व्यक्ति से अधिक मेहनत की होगी, लेकिन वह असफल हो गया क्योंकि उसने काम ठीक से नहीं किया। इसलिए सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करो। सही रास्ता अधिक महत्वपूर्ण है, उस व्यक्ति ने कहा। महात्मन, मैं सिर्फ आपके साथ हूं। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोधि धर्मण ने कहा, यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसे अच्छे तरीके से करना चाहते हैं,
तो आप उसके बारे में यह अच्छी तरह से जानना जरूरी है। जैसे कि यदि आप घोड़े की सवारी करना चाहते हैं तो आपको घुड़सवारी के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन पर भी लागू होता है। यदि हम इस जीवन को जीते हैं तो अच्छे से चलाना चाहते हैं, इसलिए जीवन की प्रकृति के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आप सिर्फ घोड़े की सवारी करना चाहते हैं तो आपके घोड़े की सवारी के बारे में सामान्य और काफी बुद्धिमान बनकर उभरे। लेकिन अगर कोई घुड़सवार सैनिक घोड़े को युद्ध में ले जाता है तो उसके लिए उसे घुड़सवारी का पूरा ज्ञान हो और घोड़े के स्वभाव के बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है कि घोड़ा कब कैसे करता है, यह व्यवहार करता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इस जिंदगी को किसी तरह से जी लें और चले जाएं तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को पूरे अस्तित्व और जागरूकता के साथ जीना चाहते हैं तो आपके लिए इस जिंदगी और खुद के प्रति गहरी समझ बहुत जरूरी है। अगर आपको बहुत शांति और बकबक से भरे रहते हैं तो इसका कारण यह है कि आपने स्वयं और अपने मन को सही ढंग से संभालना भी नहीं सीखा है। यदि आप यह नहीं जानते हैं कि अपने मन में सतर्कता और उल्लास को कैसे संतुलित किया जाए तो इसे उच्चतम स्तर पर रखा जाएगा। संयोग से ही सफल हो, और यदि आप संयोग से सफल भी हुए तो वैसे भी इस सफलता से आपको नुकसान ही होगा, आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए यदि आप इस जीवन में सही तरीके से जीना चाहते हैं तो अपने शरीर और मन को गहराई से जानने के लिए अपना समय लें। ऐसा कहने के बाद बोधिधर्म ध्यान में लीन हो गए और व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं से यह चलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।